नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, एसिडिटी, कब्ज, खाना ठीक से नहीं पचना, भूख नहीं लगना और नींद नहीं आना ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आज हर कोई परेशान है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबकी लाइफ स्टाइल में एक ऐसी ड्रिंक है जो हम डेली गलत तरीके से पीते हैं, जबकि अगर इसको सही तरीके से पिए तो ये सब बीमारियां तुरंत ठीक हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी डिटेल। आज लगभग हर कोई चाय का दीवाना है, लेकिन यही चाय हमारे लिए जहर बनती जा रही है। जबकि इसके बारे में एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात है जो चाय को कई गुना ज्यादा फायदेमंद बना देती है, और वो बात है उस चाय को बनाने का सही तरीका, चाय बनाने की सही विधि। ज्यादातर लोग जो हैं उनका जो चाय बनाने का तरीका है वो उस तरीके से बहुत अलग है जिस तरीके से वास्तव में चाय बनाई जानी चाहिए। इस वजह से लंबे टाइम तक इस चाय को पीने के बाद घर घर में लोग एसिडिटी, मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और उनको इन बीमारियों के होने का कारण भी पता नहीं चलता। जो लोग मोटापा कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन मोटापा कम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए चाय बनाने से जुड़ी ये इंटरेस्टिंग बात बहुत ज्यादा काम की साबित होगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सा वास्तविक तरीका है जिससे हमें ये चाय बनानी चाहिए। क्योंकि चाय भी एक हर्ब है, एक औषधि ही है, तो इससे औषधि और स्वाद दोनों के सही कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे तो ये हमारे लिए बेहद फायदेमंद हो जाएगी। और ये चाय हमें अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मोटापे को कंट्रोल करने के लिए, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, कब्ज, खाना नहीं पचना और नींद नहीं आने जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए बहुत मदद करेगी। दोस्तों, चाय आज एक ऐसी चीज है जिसके साथ ही सुबह शुरू होती है। हर घर में डेली चाय बनाई और पी जाती है। आज इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो न तो उस चाय में डाली जाने वाली चीजों के बारे में है कि आप उसमें क्या क्या डालते हो और क्या क्या नहीं डालते हो, न इस बारे में है कि आप कोई बर्तन वगैरह गलत यूज करते हो, नहीं, लेकिन उस चाय को बनाने का जो वास्तविक तरीका है जिससे ये चाय कई गुना फायदेमंद हो जाती है, ये उसके बारे में है। क्योंकि हमारे घरों में जो चाय बनाने का पॉपुलर तरीका है उससे फायदा कम होता है और नुकसान ज्यादा होता है। तो हम नुकसान वाला काम क्यों करेंगे, हम फायदे वाला काम करेंगे। हम उसी चाय को फायदे वाली चाय बनाकर पियेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मली जब चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम एक बर्तन में पानी ले लेते हैं, उसमें चाय पत्ती डाल लेते हैं और फिर उस पानी को उबालते हैं। जब उस पानी में एक बार उबाल आ जाता है तो फिर हम उसमें दूध और चीनी भी डाल देते हैं, फिर एक दो बार उसको उबाल लेते हैं और फिर उसको छान कर पी लेते हैं। बहुत से लोग तो सारी चीजें एक साथ डालकर 2-3 उबाले दिलाकर छान के पी जाते हैं, क्योंकि आजकल टाइम की बहुत कमी है सबके पास, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है आजकल। लेकिन इन तरीकों से चाय बनाने में प्रॉब्लम कौन सी पैदा हो जाती है? प्रॉब्लम ये पैदा हो जाती है दोस्तों कि जब हम चाय को काफी देर तक उबालते रहते हैं तो उसके अंदर एक टैनिन नाम का नशीला पदार्थ होता है। हम सब ने इस टैनिन का नाम सुन रखा है, इसी की वजह से चाय का इंग्लिश में नाम टी रखा गया है, टी फॉर टैनिन। तो ये जो टैनिन है वो चाय की पत्ती को उबालने पर चाय की पत्ती में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आप जितनी देर तक चाय को उबालते रहेंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपकी चाय में टैनिन की मात्रा बढ़ती जाएगी। चाय में मौजूद ये टैनिन, ये नशीला पदार्थ नींद नहीं आना यानी अनिद्रा की बीमारी को पैदा करता है, ये सिर दर्द को पैदा करता है, ये हमारे शरीर में मौजूद अग्नि तत्व का बैलेंस बिगाड़ देता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। पेट में गैस होना, खाना ठीक से नहीं पचना, शुगर की बीमारी हो जाना, मोटापा बढ़ना, ये सब होता रहता है और हमें इन सब का कोई कारण ही पता नहीं चलता। हमें इससे बचना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब अंग्रेज हमारे भारत में चाय लेकर आए थे तो उनको इस चाय को, इस हर्ब को यूज करने का सही तरीका मालूम था, और आज भी वो उसी तरीके से चाय बना के पीते हैं। उस समय चाय बनाने का वो तरीका उन्होंने यहाँ भी सिखा दिया था, लेकिन वो जो एक्चुअल चाय बनाने का तरीका था वो हम भूल गए। हमने चाय बनाने का अपना ही एक देसी तरीका बना लिया और पूरे इंडिया में लगभग सब लोग इसी अपने देसी इंडियन तरीके से चाय बनाकर पीते हैं, जो अभी हमने बात की थी। बोलिए है कि नहीं? तो समझने की बात यह है कि इससे होता क्या है कि जैसे जैसे उस चाय में टैनिन की मात्रा बढ़ती है तो दो काम होते हैं। नंबर 1, उसमें कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और नंबर 2, उस चाय में एसिडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो चाय पीने पर एक तो कड़वी लगेगी और ऊपर से बॉडी को एसिडिक कर देती है, जबकि भगवान ने हमारी बॉडी को क्षारीय बनाया है। लेकिन उस चाय को पीकर बॉडी में एसिड बढ़ता है और एसिडिटी रहने लग जाती है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चाय की एसिडिटी को खत्म करने के लिए चाय में दूध बहुत ज्यादा मिलाते हैं, और चाय कड़वी नहीं लगे इसके लिए उसमें मीठा ज्यादा डालना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे गाँव में तो खालिस दूध की चाय बनाते हैं, पानी डालते ही नहीं है, क्योंकि गाय भैंस खूब है वहाँ, सो दूध भी खूब है, तो दूध में ही चाय की पत्ती और चीनी डाल के पी जाते हैं। लेकिन इससे नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान ये होता है कि अगर कोई वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है या उसको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है तो दिन भर में करीब करीब आधा लीटर से ज्यादा दूध उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और उसे पता भी नहीं लगेगा।
और वो चाय में चीनी तो डालेगा ही। तो अगर दिन भर में वो सुबह दोपहर शाम 3-4 बार चाय पीता है तो सोच के देखिए, चाय के साथ में उसकी बॉडी के अंदर 5-6 चम्मच चीनी भी चली जाएगी। और आप उसको ये पूछेंगे ना कि भैया दिन भर में कितनी चीनी यूज करते हो, तो वो यही कहेगा कि मैं तो चीनी खाता ही नहीं हूँ, बस चाय में जो थोड़ी सी लेता हूँ बस वही लेता हूँ। अब बताइए उसका वेट कैसे कम होगा और उसकी शुगर कैसे कंट्रोल होगी। अच्छा, अब होता क्या है कि चाय बॉडी में एसिडिटी बढ़ाने का काम करती है। अब जब आप इतनी ज्यादा एसिडिटी करने वाली चीज लेंगे तो फिर आपको उसके साथ में कुछ ना कुछ खाना भी पड़ेगा, ताकि इस चाय को पीने से जो जरूरत से ज्यादा एसिड बनेगा वो एसिड उस फूड आइटम को पचाने में लग जाए और हमको एसिडिटी महसूस नहीं हो। मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम तो चालू हो गई लेकिन अभी महसूस नहीं हो रही है। इसलिए बोलते हैं कि भैया चाय के साथ कुछ ना कुछ खा भी लो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस सारे चक्कर में सारे दिन भर में चाय पीने में लगभग 400-500 ml दूध पेट में चला गया और आपको पता भी नहीं चला। और इसके साथ क्या गया बॉडी में, इसके साथ साथ रोजाना की 5-6 चम्मच चीनी भी आपकी बॉडी में चली गई जो अवॉइड की जा सकती थी। और ये जो चाय के साथ तरह तरह की नमकीन और बिस्किट वगैरह खाते हैं वो भी जितनी बार चाय पियेंगे उतनी बार ही खाएंगे, क्योंकि हमें एसिडिटी से बचना है। लेकिन ये हमारे पेट पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर ओवरलोड है जिसको वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं झेल पाता। अब इस सब से बचने का जो रास्ता है वो है चाय बनाने का एक्चुअल तरीका। तो अब मैं आपको वो विधि बताने वाला हूँ। उस तरीके से अगर चाय पियेंगे तो ना तो दूध ज्यादा डालना पड़ेगा, ना चीनी ज्यादा डालनी पड़ेगी, ना ही साथ में कुछ खाना पड़ेगा, ना ही वो हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी करेगा। मतलब ये चाय नुकसान नहीं, फायदे ही करेगी। तो इस चाय को सही तरीके से कैसे बनाना है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक पैन या भगोनी लेंगे और उसमें हम डाल लेंगे 1 कप पानी। अब इस 1 कप पानी में हम 3 चम्मच दूध डालेंगे। ये दूध भी हम सिर्फ इसीलिए डाल रहे हैं ताकि इस चाय का कलर लगभग वैसा ही हो जाए जैसा हमें डेली चाय पीने की आदत है। अब पहले इस पानी को दूध के साथ थोड़ा उबलने देंगे। जब ये उबलने लग जाएगा तो इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि चीनी कम से कम डालें तो अच्छा है। जो लोग चीनी की बजाय गुड़ या मिश्री डालना चाहें वो डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप अदरक भी डालते हैं या इलायची भी डालते हैं तो इसी टाइम ये दोनों चीजें भी इसमें डाल देनी है। जब ये उबल जाएगा तो गैस को हम बंद कर देंगे और इस एक बार उबाले हुए मिश्रण को 1 कप में डाल लेंगे। अब आप इसके अंदर अपने स्वाद के अनुसार चाय पत्ती मिला लीजिए और 2 मिनट इंतजार कीजिए। इससे चाय पत्ती में से केवल पोषक तत्व निकलकर आपके लिक्विड मिश्रण में घुल जाएंगे। 2 मिनट इंतजार करने के बाद आप इसे छलनी की हेल्प से छान लीजिए। ये चाय पीने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ठंडी चाय कैसे पियेंगे तो अब आप इसको फिर से एक बार गर्म कर सकते हैं, क्योंकि चाय को हमने छान लिया है। अब इसमें चाय की पत्ती नहीं है, इसलिए अब इसे एक बार उबालने से इसमें टैनिन नहीं बढ़ेगा। मतलब अब आपकी चाय में वो टैनिन और उस जैसे दूसरे नशीले पदार्थ नहीं है, तो इससे चाय में कड़वाहट भी नहीं रहेगी और ये चाय एसिडिटी भी नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप चाय पियेंगे तो ना तो ये एसिडिटी करेगी, ना शुगर बढ़ाएगी, ना पेट की गैस या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगी, बल्कि ये आपको फायदा करने लगेगी। आप भी इस तरह चाय बनाइए और फिर देखिए कि कुछ ही दिनों में बिना किसी दवा के, बिना किसी नुस्खे के और बिना किसी डॉक्टर के ही किस तरह आपकी एसिडिटी, कब्ज, खाना ठीक से नहीं पचना, भूख नहीं लगना और नींद नहीं आने की बीमारियां अपने आप ही ठीक होने लगती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।